आइए मित्रगण, पिछले शनिवार को हम सुन रहे थे लोग भाषा के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं, भाषा विवाद चल रहा है। और हमने सुना भाषा न किसी व्यक्ति ने, न किसी तीसरी लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, ना किसी साधु संतों ने, ना किसी राजाओं ने या नेता ने, ना किसी देश ने यह भाषाएं लाई है। यह हम पिछले शनिवार को सुन रहे थे। हमने यही भी सुना कि इस पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और वह इब्रानी, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है ग्रीक भाषा। इब्रानी में जिसे अंग्रेजी में कहा गया ग्रीक भाषा। इस समय नूह के 3 पुत्र थे और उसकी संतान इस पृथ्वी पर थी, जो सिनार नाम के मैदान में पाकर वहां रुक गए थे। इस समय 6760 परिवार सिनार नाम के उस मैदान में रहा करते थे, क्योंकि वे सब एक ही परिवार के थे और एक परिवार के होने के कारण वे सब के सब ये कह रहे थे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर सब रहेंगे। वे इसमें और वहाँ पर वो रहते समय में उन्होंने कहा कि आओ हम अपना नाम कमाएं, और इसलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊंचा मीनार बनाने लगे। परंतु जब मीनार मिट्टी का और ईंटों का बना रहे थे और ऊंचा चलने लगा, बहुत ऊंचा होने लगा, तो परमेश्वर उन्हें देखने के लिए नीचे उतर आया। और परमेश्वर ने क्या कहा, देखा सब लोगों की भाषा एक है और सबका माइंड एक साथ चलता है, ये विचारों में भी एक से है। और इसलिए आओ हम इनके मध्य में भाषा की गड़बड़ी करें ताकि ये लोग बच जाएं, क्योंकि मीनार गिर गया तो लोग मर जाएंगे। परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों की भाषा एक है, उनके विचार भी एक है, और जो ये करना चाहेंगे वे कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा हम उतर कर देखेंगे। और वे सब 6760 परिवार एक दूसरे की भाषा बोलने वाले थे। परंतु जब भाषा बदल गई, ऐसा कहा है, और हमने देखा कि हर एक परिवार अपनी भाषा के लोगों की सिनार देश में छोड़कर चले गए, क्योंकि उनकी भाषा बदल गई। परमेश्वर ने 6760 भाषाएं उन पर उतारी, और वे इतनी भाषा बोलने वाले एक ही स्थान में थे। अब उन्होंने कहा हम में से किसी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहा है, और इसलिए वे सारे संसार में नूह की संतान के पुत्र शेम, हैम और याफेत की संतान सारी पृथ्वी पर फैल गए। नूह के बच्चों के नाम शेम, हाम और याफेत, इन्हीं की संतान 6760 थी, और उन्हीं पर भाषाएं परमेश्वर ने डाली, और सारे संसार में यह सब फैल गए। 6760 भाषाएं आज हम इस पृथ्वी पर सुनते हैं। परंतु जब ढूंढान की गई तब ये पता लगा
2796 2796 भाषा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और उसमें किताबें लिखी जाती हैं, क्योंकि 2796 भाषा की लिपि मिली है। फ्रेंच एकेडमी के अनुसार 2796 भाषा में आज किताबें लिखी जाती। बाइबल 2500 भाषा में लिख चुकी है। यह सारे लोग विश्व के सारे स्थानों में रहने लगे, पर मैंने कहा इन नूह के पुत्रों की संतान तो दो संतान में से दो समाज नहीं थे। ये पिछले शनिवार को मैंने कहा था। और वे एक मुसलमान समाज और दूसरा यहूदी और क्रिश्चियन समाज का जन्म नहीं हुआ था। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, हम सुनेंगे। उत्पत्ति किताब 11वां अध्याय और 26वीं आयत में 13 के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, अब्राहम, नाहोर, हारान। 13 की वंशावली यह है, 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान से लूत का जन्म हुआ। इस समय वे कसदियों के ऊर नाम के स्थान में रहते थे। अब्राहम बड़ा हुआ और उसकी शादी सारे नाम की एक लड़की से हुई। अब्राहम जिस घर में पैदा हुआ, अब्राहम के पिता 13 मूर्तियां बनाकर उसका व्यापार करते थे। एक दिन अब्राहम रास्ते से अपने घर की ओर आ रहा था। जीवित परमेश्वर ने अब्राहम को रास्ते में दर्शन देकर कहा, अब्राहम से बातें करने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल का इतिहास इसके विषय में क्या कहती है? ऐसा लिखा है उत्पत्ति किताब इसका 12वां अध्याय और पहली आयत में, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है उत्पत्ति 12:2 में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर रीति से हर बातों को मनुष्य जाति के मध्य में पूरा इतिहास इसलिए रखती कि हर मनुष्य जाति हर एक बातों को समझे। जो तुझे आशीष दे अब्राहम, मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो, परमेश्वर की बात मानकर अब्राहम तैयार हुआ, और ऐसा लिखा हुआ, यहोवा परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। अब्राहम जब 75 साल का उम्र का था तो वह हारान देश में रहता था और वहां से वो निकल पड़ा। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी और सारे अपनी भतीजे लूत को और जो धन संपत्ति उन्होंने जमा की थी और जानवरों को जमा किया था, उन सब को साथ लेकर निकल पड़े। वे सब कनान देश में जाने निकले। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा, और उस समय देश में कनानी लोग रहते थे। उत्पत्ति की किताब इसका 12 और 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंशज को दूंगा
दे रहा हूं। फिर अब्राहम ने परमेश्वर से दर्शन दिया। फिर अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसके नाम से एक वेदी बनाई। अब्राहम ने जब परमेश्वर को देखा और दर्शन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, तो एक वेदी अब्राहम ने वहां बनाई। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह कनान देश मैं तेरे वंशज को दूंगा। यह कनानियों या आज इजराइल है। यह संपूर्ण कनान देश इजराइल देश बना हुआ है। पर इजरायली यहूदी पूर्व इस कनान देश में कौन लोग शैतान ने बसाए थे, इसका इतिहास भी हमें मालूम होना चाहिए। इसका भी इतिहास हमें जानना जरूरी है। इस कनान में जो संतान बसाई गई थी, वह नूह के पुत्रों के शेम, हाम और येपेत, इनके संतानों में से जो पुत्रियां थी, इन पुत्रियों का संबंध लूसीफर शैतानों के दूतों के साथ हुआ और ये रूप बदलकर आए और शेम, हाम और येपेत की संतान की पुत्रियों के साथ इन्होंने संबंध रखा और उनके द्वारा जो शैतान पैदा हुए वह कनान देश में बस गए। क्योंकि शैतान को यह मालूम हो गया था कि परमेश्वर यह स्थान यहूदियों को देने वाला है, और इसलिए इस्राएलियों को देखकर इस स्थान में यह स्थान यहूदियों को देकर, यानी इस्राएलियों को देकर इस स्थान में उद्धार करता करके जन्म लेने वाला है। इसीलिए शैतान ने इस लोगों के जरिए इंक्रोचमेंट कर रखा था। पर आज हम इस कनान देश में, जो देश अब्राहम को परमेश्वर ने दिया है, उसके विषय में हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने मूसा से यह कहा है। यह लोग कनानियों, देखो कौन लोग बसे थे कनान देश में। यह लोग कनानियों, हित्तियों, परिजियों, गिरगाशियों, एमोरियों, हिब्बियों, युबिसियों को उनके देश से निकाल डालना है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। या परमेश्वर ने मूसा और यहोशू से कहा, इन लोगों को नाश कर डालो, क्योंकि वह संपूर्ण कनान देश परमेश्वर ने इब्राहिम के वंशज को दिया है। पर अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, मुझे तो संतान नहीं है, मैं और मेरी पत्नी सारे बूढ़े हुए और सारे तो बांझ है। ऐसा लिखा है उत्पत्ति की किताब 15 और 4 में, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। उत्पत्ति किताब 15:5 में यह परमेश्वर यहोवा अब्राहम से कह रहा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख, कितने तारे हैं, उतनी तेरी संतान होगी। पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदर रीति से लोगों को हर एक बात बताती है। यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, और इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इस बात से उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ मित्रगण, विश्वास यह सबसे बड़ी बात मानी जाती है मसीही समाज में। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस पेड़ से कहो, उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर, तो वो गिर जाएगा।
विश्वास सबसे बड़ी बात है। अब्राहम ने विश्वास किया। हाँ मित्रगण, अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर जान गया, और अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। आज भी सारे मसीह विश्वासी यही विश्वास रखते हैं कि इस पृथ्वी पर जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आदि दूतों के साथ आने वाला है, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे सब उसके साथ उठाए जाने वाले हैं स्वर्ग में। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। उत्पत्ति का किताब इसका 15वां अध्याय 7वें आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे इस देश का अधिकारी बनाऊंगा, कनान देश का, जहां पर इस्राएल देश है, उस देश का पूरा अधिकारी परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया। आगे हम क्या देखते हैं, इसी दिन यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद के लेकर, देखो कहां से कहां तक, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है वह संपूर्ण परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है। और इसीलिए अब उत्पत्ति 15:19 में ऐसा कहा है, अर्थात केनियो, कनिजियो, कदमोनियो, हित्तियो, परिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिर्गशियो और युबिसियों का सारा देश मैंने तेरे वंश को दिया है। मित्रगण, संपूर्ण इस्राएल, महासमुद्र के किनारे से लेकर सब कुछ, इसका मतलब कोई बिलिस्ती वहां नहीं रहना था, परंतु गलती हो गई और रखा गया ये सारा प्रांत, गाजा का पूरा एरिया। परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया, कहा कि तेरी संतान यानी इस्राएल को दिया गया है। उत्पत्ति किताब 16वां अध्याय 1 आयत में, अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान नहीं थी। उसके यहाँ हाजिरा नाम की एक दासी थी जो मिस्र थी। यहाँ सारे अपने अब्राहम से कुछ कह रही है, ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति काम 16 अध्याय और उसकी दूसरे आयत में लिखा है, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा परमेश्वर ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सारा की यह बात अब्राहम ने मान ली। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब हाजिरा ने यह जाना कि मैं गर्भवती हो गई हूं, तब वह सारा को तुच्छ समझने लगी और जानने लगी और देखने लगी। अब हाजिरा और सारे के बीच में एक दूसरे के अंदर बुराइयां शुरू हो गई। और ऐसा कहा, ऐसे में हाजिरा गर्भवती रहते समय में घर से भाग गई और बेरशबा के जंगलों में घूमने लगी। तब यहोवा परमेश्वर ने, देखो उत्पत्ति किताब 16 और 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के सोते के पास पाकर स्वर्गदूत ने उस दासी से क्या कहा, हे सारी की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं।
स्वर्गदूत ने हाजिरा से कहा, अपने स्वामिनी के घर वापस लौट जा और उसके वश में रहे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, उत्पत्ति की किताब इसका 16वां अध्याय और 10वें आयत में, और यहोवा के दूत ने हाजिरा से यह भी कहा, मैं तेरे वंशज को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल हर किसी बात को बड़ी सुंदर रीति से मनुष्य जाति के मध्य में रखता, और इसीलिए लिखा हुआ है 16वां अध्याय और 11वीं आयत में, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। मित्रगण, यही इस्माइल यानी मुस्लिम समाज, मुसलमान समाज की शुरुआत यहां से हुई। और पवित्र शास्त्र बाइबल में इस्माइल से पैदा होने वाली संतान के लिए भविष्य लिखा था। ये लोग कैसे होंगे, यह सबके मध्य में रहेंगे, पर एक दूसरे पर पैर झाड़ेंगे, जो आज तक हम देख रहे हैं। आगे लिखा है, और यह भी लिखा है, इसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ इसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाइयों बंधुओं के बीच मध्य में बसा रहेगा। यह भविष्य स्वर्ग के दूत ने हाजिरा से कहा, जब हाजिरा पेट में इस्माइल को लेकर थी। इस्माइल से पैदा होने वाली संतान इस तरीके से लोगों के मध्य में रहेगी। हाजिरा वहां से वापस सारे के यहाँ वापस आई, परंतु जब हाजिरा जंगल में रहती घूमते समय में उसने एक बात किसी थी, उसका नाम लिखा हुआ है, अस्ताएरोही रखा। उत्पत्ति किताब इसका 16वां अध्याय 14वीं आयत में अस्ताएरोही रखकर कहा कि यह स्थान जहां पर मुझे कुआं भी है, यहाँ पर मैंने लहरोई कुआं पाया है, और वह कादेश और बेतेल के बीच में है, और उसने उसका नाम यह रखा। उत्पत्ति किताब इसका 16 और 15 में हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया, इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। देख मेरी वाचा, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, और तुझके जाति जाति के मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। यहाँ तक परमेश्वर ने भारी आशीषों को अब्राहम को दिया। मित्रगण, इतिहास हमें सुनना बहुत जरूरी है। बाइबल का इतिहास मैं इसलिए आप तक दे रहा हूं, ताकि आप हर एक बात सत्यता से सुने और सुनकर विचार करें कि यह सत्य इतिहास जब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो हमने पढ़ना चाहिए
और पवित्र परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे साथ, तेरे वंशज के साथ हमेशा रहूंगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांध कर कहता, मैं तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए लिखा हुआ हूं उत्पत्ति किताब 17 और 15 में, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे हैं उसको तू अब सारे न कहना, अब उसका नाम सारा होगा। उत्पत्ति 17 अध्याय 16वीं आयत में, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जातियों का समूह की माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ऐसी आशीष सारा को परमेश्वर ने दी। तब अब्राहम यह सुनकर मुंह के बल गिर गया और मनी मन में हंसने लगा कि ये क्या, अब मैं 100 वर्ष का हूं, सारा 90 वर्ष की बूढ़ी है, क्या संतान होगा? और ऐसा, और क्या सारा 90 वर्ष की है, क्या पुत्र जनेगी? मतलब इस विचार में अब्राहम नीचे गिरकर हंसने लगा। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। देखो, पैदा होने के 1 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अब्राहम और सारे से कहा, तेरा पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। उत्पत्ति किताब इसका 17 और 21 वचन में लिखा है, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होने वाला है। आप मित्रगण, परमेश्वर जो वाचा बांधता है उसे पूरा करता है। बाइबल के इन इतिहासों को मैं इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि लोग सत्यता को जाने, हर प्रकार की सत्यता, हर प्रकार की बातें जो इन दोनों में चल रही है, लड़ाइयां चल रही है, मुसलमान समाज और इजराइल लोग युद्ध कर रहे हैं, वो वार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बमबारी चल रही है। ऐसे समय में सत्यता लोगों के मध्य आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम समाज और इजरायली लोग एक ही पिता के संतान हैं, और ये बुराई शैतान इनके मध्य में डाल रहा है, और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। परंतु परमेश्वर ये सारी बातें देख रहा है, और इसीलिए उसने भविष्य किया था 2000 वर्ष पूर्व कि इस संसार में अंत के दिनों में इस प्रकार की वारदातें बढ़ते जाएंगी। युद्ध की वारदातें, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के अकाल, देशों के अंदर भाईचारा खत्म होगा, लोग एक दूसरे के साथ बुरे व्यवहार करेंगे, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, और इन सारी बातों की ब्यौरा पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है। मित्रगण, अंत के दिनों में शैतान बड़े
बुरी रीति से सारे देशों को तबाह करने वाला है। लोग बुराई में जाने वाले हैं। और इसलिए आज हमें सत्यता जानना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की बातें सुने और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दें। आज मैं इतना ही बोलूंगा। आने वाले शनिवार को अगला इतिहास मैं आप तक लाता रहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज बुधवार की शाम को मैंने अब्राहम के घराने का इतिहास लोगों के मध्य में रखा। यह सत्य इतिहास लोगों के जीवन में पहुंचने गई और तेरे वचनों की सत्यता सुनकर वे अपना जीवन तेरे हाथ में दे सके, ऐसा होने दे। सब पर आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। माफ करना, आज तबीयत ठीक